अब फायदा हुआ हो आने वाले लोकसभा में, इसका कितना फायदा होगा नुकसान होगा ये देखने लायक होगा। जीत को लेकर जिस तरह से जश्न अब दिल्ली में मनाने की जो है के लिए भीड़ इकट्ठा हुई है, उसको लेकर मैं बात करूंगा मेरे सहयोगी सुभाष से। सुभाष जी, जो भीड़ आप देख रहे हैं क्या कहेंगे इसको? देखिए, जो है जीत का जो जश्न बीजेपी बहुत ही शानदार तरीके से वहाँ पे दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा है, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। जीत का जश्न जीत का जश्न सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि मुंबई के बीजेपी कार्यालय में बड़े तादाद में जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता और बड़े बड़े जो मुंबई महाराष्ट्र के नेता है, वहाँ बीजेपी का जो नरिमन पॉइंट में जो कार्यालय है वहाँ भी जश्न मनाया गया। लेकिन जो बीजेपी के लिए जीत का जश्न है, बड़ा मायने इसके लिए बड़ा माना जा रहा है क्योंकि सारे जो पिछले 15 दिन से जो सरगर्मियां चल रही थी और अब जितने देश के जितने सारे एग्जिट पोल ने जिस तरह से जो है महागठबंधन को बढ़त बनाई थी, उसके बावजूद भी जो है कछुए की चाल धीरे धीरे जो भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए ने जो है बढ़त बनाई और बिहार में जो है इतने बड़े जो फैक्टर होने के बाद इनकम्बेंसी के बावजूद भी एनडीए की सरकार जो है चौथी बार यहाँ पे बीजेपी के एनडीए के जो मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जो है 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि भले ही भारतीय जनता पार्टी ने जो है बीजेपी में जो है बड़ी पार्टी 74 सीटें जीती है, लेकिन नीतीश कुमार के सामने उनको बीजेपी को जो है उनको झुकना ही है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चारा नहीं, अगर बीजेपी ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि बिना नीतीश कुमार के बाद सरकार बना सकती है। अगर बीजेपी अगर थोड़ा भी अगर ताना बाना करती है तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के दरवाजा हमेशा के लिए खुला है। इसके लिए कुल मिला जुला करके अब बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार हमारे लिए जरूरी है। इसके लिए एक तो सारे एग्जिट पोल जो है फ्लॉप हुए हैं और दूसरी तरफ जो है बीजेपी का बड़ा जो है सारे जितने भी विश्लेषकों का जो धराशायी होने के बाद यह जो है जीत उसके लिए बड़ा मायने डबल जीत के मायने हो जाए। इसके प्रधानमंत्री जो है आज देखो दिल्ली में किस तरह से जमावड़ा है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जुटे हैं, बीजेपी के जेपी नड्डा है, देशभक्ति के गाने बजाए जा रहे हैं, धूम धड़ाका किया जा रहा है। तो जीत के जो है जो बड़ा मायने इसके लिए बड़ा हो गया है। चूंकि क्या है जितने भी एग्जिट पोल है बीजेपी को भी इसके पहले आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल जिस तरह से जितने भी एग्जिट पोल हैं बीजेपी के नापक्ष में जो है उन लोगों ने इशारा किया तो बीजेपी के अंदर मायूसी आ गई। अब एग्जिट पोल को धराशायी बताते हुए जिस तरह से एनडीए को बहुमत मिला है तो बीजेपी को दोगुना जोश हो गया। प्रधानमंत्री बार बार जो बिहार में जो डबल इंजन की सरकार बिहारियों को जो है पूरा लोभित किया। ऐसे समय में जो है अगर एनडीए का जो है पूर्ण बहुमत मिलता है तो वाकई उनके लिए जीत जो है बहुत बड़ी मायने रखती है। नहीं, लेकिन बड़ी मायने रखती है आप कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है जीत का जश्न मनाया जा रहा है, ये क्या उचित समय मैं यही पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से कि क्या ये उचित समय, ऐसे समय में आप एक और जो है लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जो है दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और दूसरी ओर जो है देख सकते हैं कि तस्वीरों में साफ तौर से जो है दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो है भीड़ दिखाई दे रही है, चारों ओर जो है भीड़ ही भीड़ जो है। वहाँ तस्वीरें अलग अलग राज्यों में जो है सभी पार्टी के कार्यालय जितने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर है वहां पर भीड़ है, लेकिन जितनी भीड़ देखिए तस्वीरों में जिस तरह से जो है भीड़ इकट्ठा हुई है पूरे दिल्ली में, कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो है चौंकाने वाली है। और प्रधानमंत्री के साथ साथ जो बीजेपी के जितने बड़े नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जिस तरह से भीड़ इकट्ठा होने वाली है, ये मुझे तो लग रहा है कि काफी एक शर्मनाक तस्वीर मैं कह सकता हूं, क्योंकि लोगों की जाने जा रही है, लोग मर रहे हैं, लोगों को अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे हैं। कई राज्यों में इसी तरह की तस्वीरें। केजरीवाल किस तरह से जो है कोरोना के खिलाफ जो है लगातार जो है लोगों से अपील कर रहे हैं, लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये तस्वीर जो जिस तरह से भीड़ इकट्ठा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से नियमों को जो है नियमों का उल्लंघन किया है। एक और प्रधानमंत्री कहते हैं कि नियमों का पालन करो। मुंबई और खास करके महाराष्ट्र में इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहाँ पर तो ट्रेनें शुरू करने के लिए, लोकल ट्रेनें शुरू करने के लिए जो है केंद्र सरकार परमिशन नहीं देती है। लेकिन दूसरी ओर जो है देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो है खुलेआम माता की आप विक्ट्री एक भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या दिखाना चाहती है, क्या जताना चाहती है लोगों को, ये इतना बड़ा सेलिब्रेशन क्या दिखाने की कोशिश कर रही है, किस बात का डर है भारतीय जनता पार्टी को? कई सारे ऐसे सवाल है कि आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी को यह डर था कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है बिहार में जो है विपरीत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, और जो आंकड़े रहे जिस तरह से बीजेपी के आंकड़े बढ़े, क्या यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बिहार में हमारी बड़ी जीत हुई है तो आने वाले दिन हमारे लिए काफी अच्छे होंगे? माननीय रक्षा मंत्री ये तो जी, जनता माननीय जनार्दन ही तय करेगी
किस तरह के नतीजे माननीय होंगे, नितिन क्योंकि गडकरी जिस तरह से जो जी मंच बीजेपी पे का आ पूरा रहे कैडर जो है हैं। जोरदार सड़कों तालियों पर के उतर द्वारा हुए मित्रों आप बड़े-बड़े नेता, सभी से देश के निवेदन है प्रधानमंत्री खुद आज कि जो अभी है बात करने वाले इस विक्ट्री को नेताओं का लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदरूनी डर जो है आज जो है जिस तरह से डर कर बीजेपी बैठी हुई थी, आज वो अपने डर को बाहर निकलने की शायद जनता के बीच कोशिश करेगी और बताने की कोशिश करेगी कि पूरी जनता हमारे साथ है, पूरा देश हमारे साथ है। लेकिन भैया अभी वक्त जो है 2019 अब का तो जो है चुनाव चले गया, लेकिन आने वाला चुनाव जो है उसी वक्त में जो है पता चलेगा कि जनता जनार्दन किसके साथ है, क्योंकि कई उतार चढ़ाव आम जनता ने देखे हैं और आने वाले दिनों में भी कई उतार चढ़ाव देखने मिल सकते हैं। ऐसे में जिस तरह का जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है मुझे तो लगता है कि उचित नहीं है। सुभाष जी नहीं नहीं, बिल्कुल इतनी भी क्या जरूरत थी। आज देखा जाए मनोज जी कि पूरा जो है एनडीए का इतना बड़ा कुनबा, जो 15 साल से जो नीतीश कुमार आज पूरे एनडीए के इतने बड़े बड़े नेता जो है बिहार में प्रचार करते रहे, हिंदी भाषण जो है लंबी लंबी जो है बहुत सारे जो है झूठे और जो है वादे किए गए जो कि कोई पूरा नहीं हुआ। और ऐसे समय में एक जो है तेजस्वी यादव जो है वहां पे लालू प्रसाद यादव देखो जमानत पे है, वो बोल अगर लालू प्रसाद यादव अगर बाहर रहते तो बिहार की स्थिति जरूर कुछ अलग होती। लेकिन ऐसे समय में अगर इतनी भी कोई जरूरी नहीं है, वहां पे बिहार में सत्ता आ गई तो इतना बड़ा जश्न, एक तो कोरोना का दौर चल रहा है और इतनी बड़ा भीड़ भाड़ में कोई इतना भी बहुत बड़ा जो है ऐसा नहीं, लेकिन उनके लिए मायने रखा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से देश के जो एग्जिट पोल है, फिर मायने आप कह रहे बरोबर है, लेकिन मायने रखा जा रहे हैं तो जब वेबिनार और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये सारी जो चीजें सरकार जो स्कूलों के को भी जो केंद्र सरकार आदेश दे रही है, स्कूल को भी जो है ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन मीटिंग्स का जो सारा ड्रामा कर रही है, तो वो सारा ड्रामा बंद कर देना चाहिए। फिर ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है? जब लोगों को सड़कों पर आप मरने के लिए छोड़ रहे हैं तो फिर किस तरह की अपीलें कर रहे हैं आप कॉर्पोरेट कंपनियों को? क्या वेबिनार करो, वेबिनार के जरिए काम करो, ये तो फिर पूरी तरह से सरासर गलत है और सरासर अन्याय है। अगर यही काम कांग्रेस सरकार करती या कांग्रेस से जुड़े हुए लोग करते तो कहीं ना कहीं ऊंचे सुर दिखाई देते भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल बिल्कुल, जो है टेलीविजन के ऊपर एसी में बैठ करके बोलना, लोगों को प्रवचन देना एक अलग चीज होती है, और जो जमीन पर जो उतर कर जो धरातल पर जो काम होता है तो उसके ऊपर एक अलग ही होता है। तो यहाँ पर तो क्या है, दूसरों को सजेशन देना आसान है, लोग भीड़ में मर रहे हैं, तमाम बीमारियां जो अस्पतालों में जो है बेड नहीं मिल रहा है, वहां पे प्राइवेट अस्पताल वाले जनता को, चाहे मुंबई हो दिल्ली हो, लूटे जा रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में जश्न, इतना बड़ा जश्न का कोई मायने नहीं रखता है। जबकि आपने जो नीतीश कुमार का जिक्र किया है कि वाकई में नीतीश कुमार की तारीफ की जानी चाहिए, जो उन्होंने अगर नीतीश कुमार अगर पलटी मार देते तो शायद भारतीय जनता पार्टी का जश्न तो पूरी तरह से फीका पड़ जाता अगर वो साथ देते। अगर उद्धव ठाकरे की तरह अगर वो भी यही जिद पकड़ के बैठते। देखिए जो है मध्य प्रदेश के नेता जो है दिग्विजय सिंह ने सीधा नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया कि आप देश की राजनीति में आओ। तो बीजेपी के लिए उसको पता है कि नीतीश कुमार के लिए तो हर तरफ रास्ते खुले हुए, नीतीश कुमार के सिवा 74 सीट पे वो ढोल बजाना शुरू कर देती। तो उनको पता है कि नीतीश कुमार के सिवा, जो भले नीतीश कुमार की सीटें कम आई है, नीतीश कुमार के ही दम पे जो है बीजेपी ने जो है बिहार की सीटें जीती है, और इसके लिए जो है उसको सब मिला जुला के उसको पता है कि जो नीतीश कुमार को जो साथ में रखना उसके लिए जरूरी है। आज देखो मध्य प्रदेश के जो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीधा बोला, नीतीश कुमार को आश्वासन दिया कि आप जो है हमारे, उनको पता है कि अगर नीतीश कुमार अगर हमारे साथ मतलब अच्छी, ऐसा नहीं कि बीजेपी आज 74 सीट बिहार में अगर जीत गई तो बहुत बड़ा जो है उसने तोप खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं। इसके पहले भी वो 91 सीट जो है नीतीश कुमार के साथ में जो है जीत चुकी है। तो नीतीश कुमार 130 करोड़ देशवासियों के हृदय सम्राट, जो बिहार जो है मिला है, गांव गरीब किसानों के मसीहा, कोई इतना बड़ा ये नहीं होता है, कितना भीड़ भाड़ के इलाके बहुत बड़ा जो है ये। बिल्कुल देखिए ना किस तरह से भीड़ है, तस्वीरों में साफ तौर से दिखाई दे रही है कि लोग उठा करके अभिनंदन करेंगे अपने स्थान से यहीं खड़े होकर के। बड़ी तादाद में जो है हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है और एक दूसरे को चिपके हुए मोबाइल हाथ में है। कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन तो किया है, उसके बाद इसके लिए कौन पे आएंगे।
सरकार के कई बड़े बड़े मंत्री। तो ऐसे में ये जनसभा तो आप वेबिनार के जरिए भी ले सकते थे, आप या आप अपने प्रोजेक्टर पर बैठकर लोगों से जो है लोगों को संदेश दे सकते थे, आप वहां विक्ट्री कर सकते थे। लोगों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? आप जो है कई सारे लोगों पर आप सवाल उठाते हो। मैं फिर से जिक्र करूंगा कि मुंबई में जो है लोग जो है महिलाएं जो है लटक लटक कर बेस्ट की बसेस कहे या दूसरी बसेस कहे उनमें लटक कर जो दफ्तरों में जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार लगातार अपील कर रही है केंद्र सरकार से कि लोकल ट्रेनों को जो शुरू करने की परमिशन दी जाए, आम लोगों को भी जो है इजाजत दी जाए। उसके लिए तो इजाजत नहीं दे रहे, आपस में जो है लड़ाई लड़ रहे केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से लेके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार नहीं है, लेकिन अपने मन में आया तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप जो है खुद ही नियमों का उल्लंघन करके हजारों की संख्या में लोगों को बुला रहे, और ऐसे समय में जहां की आपने बीच में जो देश के प्रधानमंत्री ने करके उत्सव यहाँ पे मनाइए और माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय तरह की अपील किए जाने के बावजूद भी आप नियमों को तोड़ते हुए नजर आ रहे। दीपावली का त्योहार है, दीपावली में लोगों से अपील की गई है कि पटाखे ना फोड़े, पटाखे दीपावली त्योहार मनाने के लिए मना कर दिया। खुद प्रधानमंत्री भी आए थे, उन्होंने भी मना किया था कि कई सारे त्योहार एक के बाद एक त्योहार है, त्योहारों को हो सके तो नियमों का उल्लंघन न करते हुए मनाए। त्योहार मनाने के लिए जो है पूरी तरह से छूट नहीं दे रहे। सारे नवरात्रि का त्योहार इसी तरह से गया, कई बड़े बड़े त्योहार गए। अगर इसी तरह से भीड़ इकट्ठा करनी थी तो मुझे लगता है गिरी जी नवरात्रि के त्योहार में जो लोग डांडिया खेलते, गरबा खेलते, तो वो तो कम से कम दूरी बनाकर रखते। जो आज भीड़ दिखाई दे रही है दिल्ली में जो इस तरह से विक्ट्री रैली दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं इसके लिए कि जो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। बिल्कुल, जो कोरोना का दौर चल रहा है, आप देखेंगे कि अस्पतालों की हालत खराब है, बैंकों में जो सेंट्रल बैंक है वहां पे कोई सैनिटाइजर नहीं है, और बहुत सारी जो समस्या है, तो उससे आज इतना सारा पैसा जो धूम धड़ाके जो जश्न मनाने का जो है कोई ऐसा मायने कोई जरूरी नहीं है। बिहार का चुनाव है जो है जीत लिया है तो कोई सादे तरीके से भी है, प्रधानमंत्री है जो आप उनका संदेश आते रहता है कि भीड़ भाड़ से बचा जाए, और जो फिलहाल जो हमारा देश जो कोरोना के संकट काल से जो दौर से गुजर रहा है, तो ऐसे समय में कोई जश्न कोई मायने नहीं रखता कि बहुत बड़ी जो है जीत हुई है तो कोई उसको भी शांति तरीके से भी मनाया जा सकता है। इतना बड़ा ढोल नगाड़ा जो बजाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतनी सारी समस्याएं हैं आज, आप चाहे सेंट्रल की बैंक है, जो भी है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जहाँ पे आप देखेंगे जो सजेशन तो देते हैं नेता कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए, लेकिन आप बैंकों में जाइए, सेंट्रल बैंक में जाइए, कहीं भी जाइए, न कहीं सैनिटाइजर मिलता है, ना अस्पतालों में ये जगह मिलती है। तो ये सब दिखावापना जो है बंद करने के, जो जनता का काम करना चाहिए। जनता जो है चुनती भी है, जनता जमीन पे उतारती है, तो कोई इसको तो कोई ये नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल, बोलने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है अब ग्रैंड वेलकम होने वाला नरेंद्र मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वेलकम की तैयारी हो रही है। जो है धन्यवाद बिहार का बड़ा पोस्टर लगा दिया गया है, उस पर जो है अब स्टेज पर कुर्सियां सज चुकी है, और कहीं ना कहीं सारे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अब उस पर विराजमान धीरे धीरे होंगे, और कुछ ही देर में जो है बिहार की जनता का धन्यवाद किया जाएगा। लेकिन धन्यवाद तो जैसे मैंने कहा कि धन्यवाद करने के कई सारे तरीके थे, लेकिन समय सही नहीं है। सुनते हैं और सीधा जो है देखते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। धन्यवाद बिहार के नाम पर किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता धन्यवाद करेंगे। यहाँ पे जो बीजेपी का जो जश्न है मनाया जा रहा है धन्यवाद के जरिए, इसका अगला निशाना जो पश्चिम बंगाल है, चूंकि पश्चिम बंगाल में जो है भारतीय जनता पार्टी वहां पे 0 की तादाद में, लेकिन हो हल्ला मचाने के बाद वहां बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में भी पैर जमाने की कोशिश कर रही है। वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है, वहां पे पूरी तरह से बीजेपी जो है एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रही है। इसलिए बीजेपी का कोई भी प्रोग्राम है, जीत का जो जश्न मनाया जा रहा, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है राजनीति से प्रेरित है। भारतीय जनता मुख्यालय पे आज के कार्यक्रम में भाग लेने भारत सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी भी यहाँ हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। आपके ही दिल्ली शहर के नेता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनका भी कार्यकर्ता यहीं से स्वागत अभिनंदन करते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी केंद्रीय मंत्री वो भी हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी का काफिला आ गया, तालियों की गड़गड़ाहट लगातार चलती रहनी चाहिए।
मोदी 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 माननीय प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं। जरा नारा लगाएंगे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, भारत माता की, वंदे वंदे। माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बस इधर यहां से भी दिखने वाले हैं। आप लोग देखिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी मोदी मोदी।